नमस्कार। अगर YouTube के एल्गोरिदम ने आपको ये वीडियो शो किया है, तो कहीं न कहीं आपका रिलेशन साइंस बैकग्राउंड से ज़रूर रहा होगा, या फिर आपको साइंस में थोड़ी बहुत रुचि होगी, या फिर आप मजबूरी के चलते हुए इस चैनल तक पहुँचे हो। मजबूरी किस चीज़ की हो सकती है? एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स किस टाइप के हो सकते हैं? ग्रेजुएशन लेवल, या फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि नेट, गेट, या फिर आप TIFR, बार्क, कोई भी हायर जो जॉब के लिए एग्ज़ाम्स है, या फिर फेलोशिप के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो और आप के पास सोर्सेज नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए दिस चैनल इज़ परफेक्ट फॉर यू गाइस। और जैसा आप इस वीडियो का टाइटल देखा, रीस्टार्ट, तो ये जो रीस्टार्ट हम कर रहे हैं वो रीस्टार्ट किस चीज़ का कर रहे हैं? वो हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक्स का। और जो फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। तो मैंने ये जो चैनल है वो 2018 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद से मैं इस चैनल को मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन अब मैं दोबारा से इस चैनल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिनको हायर एजुकेशन या फिर अपने हायर लेवल के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या फिर प्रॉपर एक तरह से सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं इस चैनल को फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मेनली फोकस ये नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा मेन फोकस फिजिक्स नहीं रहेगा। इस चैनल पे आपको कंटेंट फिजिक्स के अलावा भी दिखेगा, और जो नई चीज़ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो एडिशन है बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपकी जनरल लाइफ के टॉपिक्स। अब मैं जनरल लाइफ के कोई टॉपिक का नेम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली यहाँ पे कि हम किस टाइप का कंटेंट अपलोड करेंगे, बट ये कुछ ऐसा कंटेंट होगा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, ये कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे लेक्चर्स होंगे जो कोई भी इंसान, चाहे एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन के अंदर है, चाहे कोई स्टूडेंट भी है, कुछ भी है, एनीथिंग डूइंग इन देयर ऑन लाइफ, उससे कुछ मैटर नहीं करता, बट उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, टू बिकम ए गुड सोशल पर्सन। तो सोशलाइज होने के लिए, या फिर कुछ भी आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, आप किसी भी अपनी कोई मतलब ये समझ सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो भी आप इन वीडियोस को देख पाओगे, क्योंकि ये जनरल लाइफ है और जीवन सभी जी रहे हैं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप अच्छा जीवन जी रहे हो या खराब जीवन जी रहे हो, दैट्स योर चॉइस, and how you can improve that, those type of topics will be included in this general life topics. So मेनली हमारा ये कंटेंट भी साथ में रहेगा, और प्लस रहेगा फिजिक्स। अब फिजिक्स को इसके लिए रहेगी, फिजिक्स रहेगी मेनली फॉर दोज गाइज हु डो नॉट हैव बेसिक अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड देयर ग्रेजुएशन। जिनको ग्रेजुएशन BSc जिसको हम बोल रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस, तो या फिर BS, तो जो ये ग्रेजुएशन की डिग्रीज है, इन डिग्री में आपको अगर फिजिक्स सब्जेक्ट आपकी डिग्री के अंदर, आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, तो फिजिक्स सब्जेक्ट का बेसिक नहीं पता आपको, तो वो BSc में आपको काम नहीं आएगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको बेसिक नहीं आता, मतलब ये है, अगर आप चलना नहीं जानते तो दौड़ना नहीं जान पाओगे, ठीक है? तो यही है, ये चलना है, ये दौड़ना है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा भागना है और तेज। और अगर ये दोनों हो गए तो फिर आप एक तरह से रेस में सबसे आगे रहेंगे, और रेस है एग्जाम्स की। और रेस एग्जाम की, कौन कौन से एग्जाम की? BSc के बाद अगर आप एंट्रेंस देना चाह रहे हो MSc के लिए, देन देयर इज ए एग्जाम टू टेक एडमिशन इन IIT, और उस एग्जाम को हम बोलते हैं IIT एग्जाम। और अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी होते हैं, CUET, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होता है। तो अगर इन एग्जाम में आपके लिए आप फिजिक्स सब्जेक्ट में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो चैनल है वो एकदम परफेक्ट सोर्स रहेगा। MSc के बाद में अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फेलोशिप के लिए, या फिर लेक्चररशिप के लिए, नेट, गेट, या फिर PhD के लिए आप ट्राई करना चाहते हो TIFR, या फिर जॉब चाहते हो बार्क में, ये सारी चीज़ें अगर इन एग्जाम्स की, हायर स्टडीज़ के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन एग्जाम्स के लिए ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? तो मेनली कंटेंट हमारा रहेगा
अब बेसिक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 11 12th का कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा, 11 12th कंटिन्यू नहीं करेंगे हम इस चैनल पे। बेसिक का मतलब ये है कि वो जब मैं ग्रेजुएशन का या फिर बैचलर का आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो भी कंटेंट हमारा होगा उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ताकि आप बीएससी लेवल तक समझ पाओ। ये नहीं होगा डायरेक्ट आपको कंसेप्ट दे दिया गया, डायरेक्ट चीज बता दी गई, वो आई कहां से, उसका बेसिक फंडामेंटल कॉज क्या था, दैट विल बी प्रॉपरली एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एंड सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रहेगा, इन एग्जाम्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की जो नीड होगी दैट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। तो मेनली आपको काम की बात ये होगी, पढ़ाई की बात ये होगी, साथ में ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब फिजिक्स में हम इस चैनल में कंटिन्यू कौन से टॉपिक से करेंगे, कहां से करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम मैथमेटिकल फिजिक्स। अब मैथमेटिकल फिजिक्स हमने चूज क्यों किया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी टीचर से सुना होगा मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज दिस, वी डो नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। बिकॉज मैथमेटिकल पार्ट अगर आपको नहीं आता देन आप फिजिक्स के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। साथ में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको कंटिन्यू करने की मैं सोच रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैथमेटिकल फिजिक्स, ये दो साइमल्टेनियसली टॉपिक्स हमारे साथ साथ चलेंगे, और इन टॉपिक्स की बिल्कुल डिटेलिंग में आपको ग्रेजुएशन में, अब जो नॉर्थन रीजन की बात करता हूं मैं, तो नॉर्थन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब सारी यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मेजर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, MDU, KUK, CDLU, यूपी में BHU हो गया, तो जो भी नियर बाय, चाहे हिमाचल की स्टेट, तो चाहे साउदर्न की यूनिवर्सिटीज भी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या फिर IITs हैं, चाहे आइजर है, ठीक है, सारे जितने भी हैं NITs हैं, उन सभी में अगर ग्रेजुएशन के कोर्सेज की बात करता हूँ और जहाँ पे फिजिक्स आएगा, तो ये जो पार्ट रहेगा वो सिलेबस लगभग कॉमन रहता है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं और मैं कॉमन टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा ताकि मोस्ट ऑफ द बच्चे उस चीज़ को पढ़ पाएं, ठीक है। तो जो ये कोर्सेज रहेंगे उनमें जो टॉपिक्स आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, आप तक वो चीज़ प्रॉपर वे में पहुंचाई जाएगी। बट कंडीशन अप्लाइड कि आप मतलब अगर आप लेक्चर को पूरा अटेंड नहीं करोगे, स्टार्टिंग से 10 मिनट देखा, बोर होने लग गए तो छोड़ दिया, ऐसा अगर टाइप कुछ ऐसा अगर आपको लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो फिर आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पढ़ा पाएगा। आई विल ट्राई कि आपको सिर्फ लेक्चर में बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई लेक्चर परफेक्ट फॉर यू गाइज। बट एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होना एक अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट से बेटर वर्ड मुझे लगता है लर्नर, कि आप सीखने वाले इंसान हो। अगर आप सीखने के काबिल हो, आप में सीखने का जज्बा है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन है कुछ भी नया सीखने की, देन यू कैन रीच एट एनी हाइट। चाहे वो फिजिक्स है, चाहे एनी अदर फील्ड है आपके जीवन में, चाहे जिस मर्जी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आप में सीखने का जज्बा है, आप में लर्निंग एबिलिटी है, आप में जुनून है वो चीज़ करने की, तो डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग बेस्ट, ठीक है। तो अब बस ये है कि कंटिन्यू अगर आप एक लेक्चर देखने लगे, एक टॉपिक देखने लगे, तो उसको स्टार्टिंग से देख के एंड तक देखिए, बीच में मिस मत करिए, स्किप मत करिएगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी थी कि अगर आपको ये चैनल बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि ये हमारे काम का है, ये हमें हेल्पफुल करे, हेल्प वाला चैनल है, हमें हेल्प रहेगी, इन लेक्चर्स की वीडियो की जरूरत पड़ेगी, या हम इससे कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको फील आए देन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब इट। और अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, इफ़ यू डो नॉट एंजॉय इट, इफ़ यू डो नॉट लाइक इट, देन it's up to you, it's your choice, you will definitely not subscribe it, so I will not even recommend you to subscribe then, ठीक है। And second thing, I will only ask for one thing, that is feedback. If you are watching a lecture and after that if you like it or you don't like it, that how you feel about that lecture, just write it down in comment section. मुझे फीडबैक्स का इंतजार रहेगा, फीडबैक जानने के लिए, क्योंकि अगर मेरी गलतियां होगी देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव दैम। अगर मैंने कुछ अच्छा पार्ट किया होगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, दैट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक माय लेक्चर मोर गुड फॉर यू गाइस, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, बाकी शेयर अगर आप करना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, बट एक चीज़ बोलूँगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो
ये हम 2 चीज़ें कंटिन्यू करेंगे इस चैनल के ऊपर, फिजिक्स और जनरल लाइफ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर के साथ। टिल देन विश यू ए गुड लक।